उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 गंगा प्लस खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद के कटकर गाड़ी थाना क्षेत्र विद्या शर्मा पार्षद कार्यालय पर अभिभाषण के विषय पर गोष्ठी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के भारत सरकार की उपलब्धियों पर विधान परिषद विधायक गोपाल लालजान जी मुख्य अतिथि के नेतृत्व में मौके पर मौजूद रहे। विधायक रितेश गुप्ता एवं मंडल अध्यक्ष हरीश प्रजापति, विद्या शरण शर्मा, वरुण मदान, पुनीत शास्त्री, अन्य कार्यकर्ता सभी ने इस प्रोग्राम के अवसर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्षेत्र की जनता ने भी भारत सरकार की उपलब्धियों को बहुत ही सराहनीय बात। माननीय गोपाल लालजान विधान परिषद सदस्य बताए हैं। आज देश भर में करीब 9000 जन औषधि केंद्रों में बहुत कम कीमत में दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इससे बीते वर्षों में गरीबों के करीब 20,000 करोड़ रुपए बचे हैं। यानी सिर्फ आयुष्मान पार्ट 1 मैंने जो अभिभाषण का है वो पूरा किया और आप सब लोगों ने पूरे धैर्य से इसको सुना। इसके लिए मैं आपका कोटि नमन और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जो हमारी सरकार गरीबों तक पहुँचा रही है। अब इसी क्रम में जो दूसरा भाग है उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। जीवन से जुड़े हुए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखूंगा। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। जीवन मिशन में के तहत इन 3 वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवारों को जल प्राप्त हुआ, जिससे जुड़े इसके सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवारों को मिले। उनकी चिंता का स्थायी समाधान हो रहा है। बीते वर्षों में सरकार ने 350 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनवा कर दिया। जब घर मिला तो नया आत्मविश्वास आया। उस गरीब के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया था, लेकिन भारत उन देशों में से एक है जिसने गरीब का जीवन बचाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के और कोशिश की कि देश में कोई भी गरीब भूखा ना सोए। मुझे खुशी है कि मेरी सरकार ने पीएम गरीबी कल्याण अन्न योजना को नई परिस्थिति के अनुसार आगे भी चलाने का निर्णय लिया। यह एक सवेरे वहीं दूसरी तरफ आधुनिक सांसद भवन भी बन रहा है। एक तरफ हमने केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल महालोक का निर्माण किया है, तो वहीं हर जिले में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज भी बनवा रही है, जिसमें हमारा मुरादाबाद का नाम भी है। एक तरफ हम अपने तीर्थों ऐतिहासिक धरोहरों का विकास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया बड़ी स्पेस पावर बन रहा है। भारत ने पहला प्राइवेट सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। एक तरफ हम आजादी शंकराचार्य भगवान बसवेश्वर तिरुवल्लुवर गुरु नानक देव भाई बहुत मेहनती लगा है। आदरणीय वरुण मदान जी, प्रभारी आदरणीय पुनीत शास्त्री जी, हम सबके अभिभावक आदरणीय सतीश अरोड़ा जी, मुकेश भारद्वाज जी, हमारे मंडल के प्रभारी, हमारे पूर्व मंडल के अध्यक्ष और हमारे परम मित्र श्रीमान अरविंद सिंह जी, और जिनको मैं अत्यधिक वैसे सभी को करता हूँ, मेरे सहयोगी साथी रहे हैं। कई बार हम लोगों ने स्कूल में उपद्रव मचाया। बिट्टू शर्मा जी यहाँ उपस्थित है, छत्तीसगढ़ सांसद है। श्याम जी बैठे हैं, इन्होंने भी मेरे साथ काम किया है। अपने ओला जी बैठे हैं। बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ हमने काम किया है जो यहाँ उपस्थित। यहाँ हम कोई भाषण देने नहीं आए, और भाषण देना तो मुझे आता ही नहीं है, मुझे सिर्फ काम करना आता है। अभी आपने राष्ट्रपति जी के किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को जो हम विश्वास दिलाते हैं, यदि आपने मुझे सरकार के लिए चुना तो मैं आपकी इन अपेक्षाओं को पूरा करूंगा। आज तक आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी से लेके अब तक किसी ने भी
जनता के सामने अभिभाषण को नहीं रखा था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, क्योंकि लोकतंत्र में कोई चीज जनता से बढ़कर नहीं। आखिर हम जो योजनाएं बनाते हैं वो जनता के लिए बनाते हैं, जनता के उपयोग के लिए बनाते हैं, जनता के हित के लिए बनाते हैं। तो अभिभाषण की जानकारी महामहिम राष्ट्रपति जी यदि संसद सदस्यों को देती हैं तो जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के अंदर सभी शक्ति केंद्रों पर, यानी जो सेक्टर है हमारा, भवन होगा, मतलब मतदान केंद्र है, मतदेय स्थल है, इनको मिला के ग्रामीण क्षेत्र में अन्य और शहरी क्षेत्रों में अन्य के 2-3 बिल्डिंगों को बना के सेक्टर की रचना की है। संगठन के अनुसार उस सेक्टर में बैठ के बूथ अध्यक्षों के माध्यम से नीचे तक जनमानस के बीच में हमारी बात को जाना चाहिए। उसी संदर्भ में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां बैठकर महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को हम लोग यहां पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुन रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी ने हमारी सरकार की योजनाओं की प्रशंसा की। हमने गांव के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है, नौजवानों के लिए काम किया है, बेरोजगारों के लिए काम किया है, दलितों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया है, हमने उद्योगपतियों के लिए काम किया है, हमने व्यापारियों के लिए काम किया है, हमने नौकरी पेशा वर्ग के लिए काम किया है, हमने बहुत जनसामान्य के लिए काम किया और भविष्य में हमको उस काम को करने वाले हैं। किसी भी सत्र को, जो बजट सत्र होता है उससे पूर्व राष्ट्रपति जी, प्रदेश में राज्यपाल जी, अभी हम सदन में होके आए हैं, हम लोगों ने सदन में उत्तर प्रदेश के बजट को भी रखा है। उस बजट को हम 3, जो हमारी योजनाएं उसको हम 3 अपनी योजनाओं को हम, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम शासक नहीं हैं, हम चौकीदार। हमें गलतफहमी हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक सामान्य कार्यकर्ता, हम जैसे व्यक्ति को विधायक बना दिया गया, मैं उच्च सदन का सदस्य हूं। इस बात की मैं गलतफहमी पाल लूं। ये तो लोकतंत्र में है कि मैं विधान परिषद का सदस्य हूं, पर भाजपा की कार्यकर्ताओं के कारण, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के कारण, भारतीय जनता पार्टी को आपने लोगों ने वोट दिया उसके कारण मैं हूं। यदि भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं होती तो महामहिम राज्यपाल जी हमको मनोनीत नहीं करते। मैं अपनी योग्यता से नहीं बना, या मैं कोई गलत फहमी में नहीं हूं कि मैं अपने आप बन गया हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की कृपा के कारण बना। तो मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का, अपने जनमानस का, उनकी अंतर्करण की भावनाओं को अंगीकार करते हुए उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नों प्रयास करूं। इस समाज जीवन में सभी बातें, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समाधान करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अभी तक हम लोग क्या विचार करते थे? नाली, सड़क, खड़ंजा, बिजली, पानी, ये जनमानस की सामान्य व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और पढ़ाई, ये 5 जो जीवन की सार्थक चीजें। पर अर्थशास्त्र में ये भी तो आवश्यकताओं जब बढ़ जाती हैं, अब जैसे जीवन में बहुत सी अपेक्षाएं हो जाती हैं। पहले जब मैं मुरादाबाद में आया था तो मेरे पास घर नहीं था, तो मैं कटघर के रेलवे स्टेशन पर सोता था। धीरे धीरे मेरे पास घर हो गया तो मैं 10 बाई 10 के कमरे में रहता था। फिर मैंने मैंने मुरादाबाद वही कटघर में 50 गज का मकान बना लिया।
आवश्यकता बढ़ी तो लाजपत नगर में बना लिया, और आवश्यकता बढ़ी तो मैं नए मुरादाबाद में बना रहा हूँ। ये आवश्यकताएं ये आविष्कार की जननी है, आवश्यकताओं की पूर्ति कभी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। परंतु संयम का आचरण करते हुए सीमित संसाधनों के बीच में हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप यदि हम अपने समाज जीवन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूं तो मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझता हूं सब अच्छा होगा। अब देखिए, जब मैं यहां पढ़ता था फूल श्यामलाल स्कूल में, पीछे जय भगवान जी रहते, कभी उनके यहाँ रोटी खाता, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरे पास घर नहीं था, मैं यहाँ लावारिस आया था। परंतु आपके अंदर कर्मठता कितनी है। यहाँ मैं कटघर की गलियों में जब घूमता हूं तो ये नहीं मुझे प्रतीत होता मैं विधायक, मैं सोचता हूं यहाँ के कण-कण में मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं उच्च सदन का सदस्य। मैं समझौता के शर्मा जी के बाद, क्योंकि वो पचपेड़े पर रहते थे, वो विधान परिषद के सदस्य बने, परंतु वो भी निर्वाचित थे। और मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, कुछ अच्छे काम किए। मेरे मिलने जुलने वालों ने, मेरे इष्ट मित्रों ने अच्छे काम किए होंगे, तो भगवान ने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है कि दुनिया चुनाव लड़के विधायक बनती है, मैं 100 रुपए में विधायक बनता। मैं कोशिश करता हूं कि मैं नया कार्यकर्ता खड़ा हूं। ये राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में यही अर्थ है कि चरैवेत कितनी है, समन्वय, सामंजस्य, सामर्थ्य, संवेदना आपके अंदर कितनी है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पत्र को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और बहुत ही शानदार ढंग से व्याख्या की बड़े भाई माननीय विधायक जी ने। हम सब ने इस कार्यक्रम को सुना और आप सब यहाँ इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हुए। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए आज की सभा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मैंने गोपाल अंजान जी को बहुत लंबे समय से मैंने भी उनको देखा है संघर्ष करते हुए, उनकी निष्ठा को देखा है और गोपाल अंजान जी मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं। उनसे मैं बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहा हूं। अभी मुझे बहुत समय लगेगा उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। इसी के साथ आप सब लोगों ने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं आप सभी के लिए और जो आयोजक हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना शानदार तरीके से इसको भव्यता दी, आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और अपने महामंत्री जी को आगे की कार्रवाई के लिए ये माइक प्रदान करता हूं। लीजिए। वो फोटो पैंट में है, मैं पैंट तो कम से 25 साल से नहीं पहनता हूँ, और वो दिया हमारे प्रिय मित्र शुक्ला जी ने, आज भी इनके पास रखा है। ये भी मेरे जूनियर रहे हैं, मेरे साथ मैं 8वीं 9वीं में था, ये 6ठी 7वीं में थे। तो शुक्ला जी का और सचिन राघव जी का भी बहुत बहुत आभार। उस अभिभाषण की एक एक लाइन मैं समझता हूं बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनी, बहुत शांतिपूर्वक आपने सुना। उस अभिभाषण में माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमारी यानी कि आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो भी लोक कल्याणकारी इस देश में योजनाएं गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए और किसानों के लिए जो देश में योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारी योजनाएं, उनका वर्णन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। साथ ही मंच पर विराजमान आज के मुख्य वक्ता गोपाल अंजान जी ने इतना सार गर्भित
अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दिया कि एक एक विषय को उन्होंने हम लोगों के समक्ष बारीकी से प्रस्तुत किया। मैं उनका सुंदर संचालन कर रहे कटघर मंडल के महामंत्री दिनेश शुक्ला जी, इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुए परम आदरणीय मेरे प्रिय भाई माननीय विधायक महोदय श्री गोपाल अंजान जी, मंच पर इस मंडल के मंडल अध्यक्ष हरीश प्रजापति जी तथा सम्मानित मंच, इस वार्ड के पार्षद प्रिय बिट्टू शर्मा जी तथा इस परिसर में विराजमान इस शक्ति केंद्र के पदाधिकारी, बूथ अध्यक्षगण तथा प्रभावशाली सभी बुद्धिजीवी वर्ग के मेरे बंधु अग्रज एवं ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ साथियों, अभी आप लोगों के समक्ष महामहिम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी उनको सारे संसार की सेवा करने के लिए। और वैक्सीन हमने अपने देश के नागरिकों को दी तो दूसरे को, और जो दूसरे के घर में झांकता है ना ज्यादा, उसका हाल पाकिस्तान जैसा होता है। हमारे यहाँ सब कुछ है, हम हर महीने दे रहे हैं और वो आटे के लिए तरस रहे हैं। यानी आप अपना देखो, तो ये संत हमारी कल्पनाएं हैं, कल्पना नहीं है, ये हमारे मंत्र हैं। हमारा मंत्र है गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान, दलितों का उत्थान, संपूर्ण व्यक्तित्व की दवाई, संपूर्ण जनमानस की दवाई, हर बालक की पढ़ाई हमारी प्राथमिकता है। उन प्राथमिकताओं के आधार पर, और हम भगवान के भरोसे नहीं, वो तो हमारे लिए मन में बसते हैं, उसके लिए हम करते भी हैं। हम तो कहते हैं हम जहां कर्म से भाग्य बदलते हैं, श्रम निष्ठा कल्याण। आदरणीय कल्याण सिंह जी ने लिखा था, हम अपने कर्म के आधार पर भाग्य बदलते हैं। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि पराग डेयरी में दूध बेचने वाला, सर यहाँ पर क्रेट उठाने वाला भी इस प्रदेश के अंदर उच्च सदन का सदस्य बनेगा। हमने वो कल्पना साकार की। आप अच्छे मन से काम तो करिए। आप लोग कभी ये तो बताइए कि मुझे ये काम, केवल अपना काम। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने लिए कुछ करना चाहता है, भाजपा में काम करना न करे। क्यों? यहाँ राष्ट्र प्रथम, संगठन दूसरा है, तीसरे हम हैं। यदि मैं विधायक हूं तो मेरे परिवार का कोई व्यक्ति विधायक नहीं है। कोई मेरी पत्नी से कहे कि तुम फोन करो, मेरे बेटे से और बेटी से कोई कहे फोन करो, उनका अधिकार नहीं है। विधायक मैं हूं। लोग खानदान भर के लोग विधायक लिखा देते हैं, 4-4, 5-5 गनर लेके चलते हैं, 10-10 गनर लेके चलते हैं, पूरी सुरक्षा से चलते हैं। वो सुरक्षा लेके चलते, पैसे आपके हैं। वो अगर 6 गनर न ले, 1 गनर से काम चलाए तो 5 लोगों के पैसे बचेंगे। कोई उत्थान हो जाएगा, सड़क बन जाएगी, नाली बन जाएगी, खड़ंजा बन जाएगा। ये सब सामान्य जीवन में लोगों को सोचना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति जी का अभिमत है कि हमारी सरकार पूर्ण रूप से समाज जीवन के उत्थान के लिए, मजबूत भारत के निर्माण के लिए, विदेशों के अंदर शक्तिशाली भारत की वैभवशाली बने, फिर इस देश के अंदर तक्षशिला हो, नालंदा हो, इस देश के अंदर फिर चाणक्य हो,
जो चंद्रगुप्त का निर्माण करे, इस कल्पना के साथ हम लोग राजनीतिक जीवन में काम करते हैं। हम लोग आप लोगों के लिए भी काम करते हैं। आखिर करते तो समाज के हर नागरिक, जो हमारा मतदाता है तो हमारा मतदाता नहीं है, सब है तो भारत माता की संतान। तो हमारे तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते कि हमारे संगठन में काम करना है तो सब बिक जाएगा। यहाँ तो देना ही देना है, लेने का कोई मतलब नहीं है। तो हम तो यहाँ देने के लिए आए हैं और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप सब लोग आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में, जो शीघ्र होने की संभावना है, आने वाले लोकसभा के चुनाव में, यदि आप चाहते हैं कि देश ऐसे ही प्रगति करता रहे, देश मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व जगत में भारत माता की जय जयकार होती रहे, फिर अरब देशों में मंदिरों का निर्माण होता रहे, फिर विदेशी धरती पर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोला जाए, तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग इसके लिए केवल आपको 2 काम करना है। एक, मतदाता सूची का अध्ययन करना है, जो मेरा नहीं है उसमें जुड़वाना है, जो मुझे नहीं देता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। अब वो सब आप समझदार। फिर आप लोगों से अच्छा समन्वय कर लोगे, लोगों के बीच में सामंजस्य पैदा कर लोगे, तो धीरे धीरे समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, कहीं कोई रोड़ा नहीं आएगा और आपका विचार ही अच्छा नहीं। वो सामान्य जीवन में कहावत है ना, मन में राम बगल में ईंटे। बहुत से लोग केवल इस बात से दुखी नहीं है कि मुझे कोई कष्ट है, ये पड़ोसी का मकान अच्छा क्यों, ये जो कष्ट है इसकी कोई दवा नहीं है हकीम लुकमान के लिए। ये जिस दिन आप छोड़ देंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता कई दिन मैं उसका भुक्तभोगी हूं, मैं भुक्तभोगी हूं, क्योंकि मैं जब कटघर में आता हूं सच बोलता हूं। मैं जीवन में झूठ बोलता ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश का प्रवास करता हूं, सब जगह सच बोलता हूं। मैं अभी सदन में बोला था, सामने सपा के लोग बैठे थे, अब तो सपा सपा हो गई, वहां केवल 9 लोग रह गए हैं। जी भी बैठे थे। मैंने कहा कि आप लोग अगर अच्छा कर्म करते, अच्छी सरकार चलाते, आपकी अच्छी नीयत होती, तो मैं 7 महीने का पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरी माँ को भी खाने को अच्छा मिला होता, मेरी माँ के पास भी संसाधन होते, जो सरकार की जिम्मेदारी, तो मैं 9 महीने का पैदा होता। ये आपके कारण है, आप इसलिए क्योंकि आपका समर्थन अंतोगत्वा कांग्रेस की तरफ जाता है, और कांग्रेस ने इस देश को कहां पहुंचा दिया ये सब लोग जानते हैं। केवल दुखी कौन है? जिसके पास ये व्यवस्था नहीं हो रही वो दुखी, वो लोग दुखी। जो किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रहे वो लोग दुखी। कोई बहन बेटी की तरफ देख नहीं पा रहा है, उसको छेड़ नहीं पा रहा है, वो दुखी। जो गुंडाई करते थे, दुपट्टे खींचते थे, वो दुखी। भाई आम जनमानस को कहां दो? वो 1% लोग भी नहीं है। अब कोई अतीक अहमद जैसा हो तो उसका क्या इलाज है भाई? उसका इलाज तो बुलडोजर है। और हम तो कहते हैं, हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जो मेरी बहन बेटियों की तरफ देखेगा वो मिट्टी में मिला गया। और इसी आधार पर हम सरकार में आए। हम सरकार में क्यों आए? हम बचपन से कौन सा नारा लगाते थे? जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। हमें अवसर मिला, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हमने धारा 370-35 से समाप्त कर दी।
हम बचपन से नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। कांग्रेसी कहते थे, विपक्षी दल के लोग कहते थे, हमारे वाले बहुत लोग कहते थे गली मोहल्ले में जब निकलते थे। आजकल हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, कहते थे यार मंदिर कब बनेगा भाई, मंदिर कब बनेगा, कब बनाओगे मंदिर, वो लोग पूछते थे। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2024 में आपको मंदिर भी दे देंगे। हमने 3 तलाक समाप्त कर दिया। हम गौ हत्या पर कोड़ प्रतिबंध लगाएंगे। माताएं बहनें हमारी प्राथमिकता में, क्योंकि हम माताओं बहनों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो बहुत सी जो योजनाएं चल रही हैं, हमने उसको 7 भागों में, हमारी सरकार की मंशा है, हम नहीं बोल रहे, राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार की ये जो हमारी सप्त ऋषि की जो हमारी वचन है, समावेशी विकास, लास्ट माइंड डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, या युवा और वित्तीय व्यवस्थाएं और उसकी मजबूती, समावेशी विकास। जो प्लाट खाली है वो हमारा है, कहते थे लोग। तो समावेशी विकास कहाँ होता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री होगी, शमशान की नहीं होगी। अब तो हम सबको राशन दे रहे हैं ना, सब थैला लेके मिलेंगे आपको, और जो हमें नहीं चाहते वो पहले खड़े होंगे। आयुष्मान सबसे ज्यादा उन पे निकलेंगे। और हरित क्रांति यानी किसान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की प्रथम रीढ़ है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है और हमारा भाग्य विधाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की किसान प्राथमिकता है। किसान का एक आंसू प्रधानमंत्री जी को सोने नहीं देता। किसान की संवेदना हमारी मुख्यमंत्री जी से जब सामने बैठते तो बात होती। अभी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी आंखों में आंसू थे संभल के कानपुर। इतना संवेदनशील नेतृत्व, इतना नैतिकतावादी नेतृत्व, सवेरे 3:30 बजे जग जाना, रात में 1 बजे 2 बजे सोना, और क्या चिंता, कोई घर परिवार है क्या उनका? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो? सुरेश खन्ना जी रात दिन सोचते हैं उनका कोई घर परिवार है क्या, तो मंदिर में रहते हैं। अभी कोई अखिलेश जी कह रहे थे कि वो, पता नहीं अखिलेश जी कह रहे थे या कोई सपा बसपा का कह रहा था, अखिलेश जी नहीं कहा, कि वो जिसका परिवार नहीं है, जिसने शादी ब्याह नहीं करा, वो घर कहां से चला लेता। तो हम तो संत और ऋषि मुनियों की संतान है भाई। हम तो धरती में पैर मार देते हैं, धरती में तीर मार देते तो पानी निकल आता है। हम तो वहां के, हमारे यहाँ का एक सामान्य व्यक्ति 7 समुद्र पार करके दूसरे के देश में जाके लंका जला आता है। हम तो एक नौजवान के वंशज हैं जो केवल विदेशी धरती पर जाकर ये कहता है माताओं एवं बहनों, वो ये नहीं कहता लेडीज एंड जेंटलमैन। तो 2 मिनट मिलते हैं तो 6 मिनट ताली बजती है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम अगर वैक्सीन का उत्पादन करते, आज कटघर मंडल में जो मेरा गृह मंडल भी है, मैं अपने अध्यक्ष आदरणीय हरीश प्रजापति जी के नेतृत्व में यहाँ इस मकबरा गाड़ी खाना के शक्ति केंद्र पर आकर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जो कार्यक्रम था, जो सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनमानस के बीच में जाना है, उस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ और मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण को
कार्यकर्ताओं के माध्यम से सुना और मैंने अंत में अपना विचार व्यक्त करते हुए अंतिम भाग को पढ़ा तो मैंने जो हमारी सरकार है, केंद्र की सरकार, उस नीतियों का जो हमारी राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण के माध्यम से हमारी सरकार को मार्गदर्शन दिया है, उस पर हम सब लोग चलकर इस देश को वैभवशाली बनाने का प्रयास करें।